देखो गटर सामने ही दिख रहा है ना, गंदा देखो। हम जो जीता है उनको जाके बोलते हैं हाँ भाई गटर देखो साफ करने का, बोले हम काय को आएंगे, हम पैसा दे के जीता है। तो जिसको दिए उसको बताओ तुम, इसको 5-6 साल हो गए, ना साफ सफाई हो रही है, ना नाला साफ हो रहा है, ना वो बाथरूम बन रही है। औरत लेडीज सब वहाँ जाते हैं, उतने लंबा रतन टाकीज उतने दूर जाते हैं भाई। ये प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत जगह गए बोलने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है भाई। नाम गिनाया तो बोले फिर विट्ठल नगर में है कौन? तुम बोल रहे हैं मेरा वार्ड नहीं, वो बोल रहे हैं मेरा वार्ड नहीं। तो मैंने तो चारों पैनल को हम लोगों ने सब जिताए हैं ना, मोहल्ले वालों ने। एक पैनल को तो नहीं वोट दिए, सभी लोगों को वोट दिया। हाँ, सभी लोगों को हमने चारों को जिताए हैं। और हमको यहाँ से जो काम करके देगा हमको उसको लाना है, ना कि ये जो बोलते हैं कि हमने नोट दिया है तो वोट लिए विट्ठल नगर से। तो भैया रे हाथ जोड़ के बोलती हूँ मैं कि हमको अब नोट की जरूरत नहीं है। हम 5 साल आज 9 साल से तुम हमारा पूरा कर रहे हो। लॉकडाउन में कोई बोल दे आकर के कि हमने इन लोगों को राशन बांटा विट्ठल नगर वालों को, तब ऐसे गिरते पड़ते थे तो बोलते थे अरे बोले क्या करेंगे, अब तो भंग हो गई, म्युनिसिपैलिटी भंग हो गई। तो भंग हो गई तो फिर तुम आ रहे हो तुम लोग, हम उसी को लाएंगे। लोग 5 साल में क्या किया, कोई झांकने का नहीं आया है। जय हिंद दोस्तों, एचबीटी न्यूज़ की हम सर्वे रिपोर्ट लेने के लिए आए हैं कि वार्ड नंबर 19 में इस बार महानगर पालिका का जो चुनाव लगा है, इसमें किन मुद्दों पे लड़ाई होने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं, वार्ड में क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। 3 साल से नगर पालिका डिसॉल्व थी, 8 साल के बाद महानगर पालिका का चुनाव लगा है। देखना ये है कि इस बार कौन नगर सेवक चुनकर आते हैं और किन मुद्दे पर वार्ड के लोग उनको वोट देंगे, क्या लड़ाई है यहाँ पर। मेरे पीछे यहाँ के नौजवान वार्ड के लोग खड़े हुए हैं। अब इनसे हम लोग पूछकर इनकी राय लेंगे कि इनका बोलना क्या है, वार्ड में किन मुद्दों पर चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं, यहाँ की समस्याएं क्या है जिन पर नगर सेवक को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ऐसा है फिलहाल कि यहाँ पे हर एक चीज़ की हमको तकलीफ़ है। 8 साल हो गया, कोई नेता अभी तक का झांकने नहीं आया। यहाँ पे ये मोहल्ले लोगों को तकलीफ़ पानी की भी है, लाइट की भी है, नाला साफ की भी है, और सब में बड़ी तकलीफ़ तो बाथरूम की भी है। हमारी माँ बहन दूसरे एरिया में जाके बाथरूम करते हैं, इधर पे तो बाथरूम खराब है, कोई नेता आता है नहीं इधर देखने के लिए। हमारी कोई इधर शौचालय भी नहीं है। हमारी लड़ाई है बस 4-5 तो हम उनसे काम मांगते हैं, हम ज़्यादा तो कुछ काम मांगते नहीं है। हम ये तो नहीं बोलते हमारे घर में राशन भरा दो, हमारे घर में कोई बीमार है दवा ला के दे दो, हमको गाँव जाना हमको उसका भाड़ा दे दो, हम तो ये सब तो मांगते नहीं। हमारी लड़ाई नेता लोग से 4 से 5 लड़ाई है। वो हमारी जब हमसे जब हम पूरी उन लोग कर नहीं रहे, हम हमारा जो मांग पूरा नहीं करे, तो इसके लिए हम दूसरे नेता को चुनना चाहते हैं। अभी जो नगर सेवक यहाँ पर थे, क्या उन लोगों ने तुम्हारा कोई काम करके दिया? अभी तो फिलहाल 8 साल हो गया, कोई नेता इधर पे झांकने के लिए नहीं आया नहीं है। हमारे 4 नेता तो एक ऐसे है, एक बिस्तर नहीं छोड़ता है, एक खरकाना नहीं छोड़ता है, और एक पुलिस चौकी नहीं छोड़ता, और एक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता ऑफिस की। इनके पास जब कुछ मदद के लिए हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं हम जो इलेक्शन जीते हम तो बिस्तर पे सोने के लिए इलेक्शन जीते, एक बोलता है। जब दूसरे के पास जाते हैं तो बोलता है हम तो खाते में, मतलब हम तो अपने खाते में परेशान है, तुम्हारा क्या मसला हल करेंगे। जब तीसरे के पास जाते हैं वो बोलता है हम तो पुलिस चौकी में उलझे हुए, हम क्यों उधर पे तुम्हारे साथ हेल्प करेंगे। चौथे बार जब जाते तो हम बोले हम अपने ऑफिस क्यों छोड़ना चाहेंगे। ठीक है, तो इस बार आप किसको देखना चाहते हैं कि जो नगर सेवक यहाँ पर चुनकर आए? भगवान टोरे साहब को हम देखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी तो वार्ड नंबर 19 से लड़ रहे हैं, मतलब पूरे मोहल्ले वाले उनका समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ में है पूरे मोहल्ले वाले। हमको ही जिताना चाहते हैं और इधर दूसरा मतलब वो पुराना चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। तो लेडीज सीट पर है ना, उनकी वाइफ लड़ रहे हैं ना चुनाव। हाँ। तो आप उनको नगर सेविका बनाना चाहते हैं? हम नहीं, पूरे मोहल्ले वाले बनाना चाहते हैं। वार्ड नंबर 19 है। हाँ, यहाँ पर क्या समस्या है और किन मुद्दों पर आप लोग नगर सेवक को चुनकर लाने वाले हैं? हाँ, हम लोग मुद्दे पे इसके लाने वाले कि जो हमारा काम करके देगा उनको। क्या काम है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत है, देखो गटर सामने ही दिख रहा है ना, गंदा देखो। हम जो जीता है उनको जाके बोलते हैं हाँ भाई गटर देखो साफ करने का, बोले हम काय को आएंगे, हम पैसा दे के जीता है। तो जिसको दिए उसको बताओ तुम, किसको दिए पैसा उसको बताओ कि हाँ हम भाई दिए, इनको पैसा जीते हमको दिए, क्या हम बोलेंगे। देखो पानी का है तरास, थोड़ा था, थोड़ा इस्माइल दौड़ा ओड़ा, थोड़ा पानी आ रहा है।
हमको कोई चीज़ की तब नहीं, हमको गटर है, संडास है, कचरा है, पानी है, बांस आती है, पूरा कचरा उड़ के घर में आता है। इधर बनाने का जो संडास हाँ सर, पूरा इधर आता है पानी, अरे कचरा उड़ के घर के अंदर आता है वहाँ से। कभी कभी आते नहीं, एक एक महीना 15-15 दिन। अच्छा, कभी सफाई वाले नहीं आते? नहीं आते, कभी कभी आते हैं रोज, कभी नहीं आते, एक एक महीना हो जाता है कचरा पूरा घर में। इस बार आप किसको चुनकर लाने वाले हैं जो अच्छा रहेगा हम उनको चुन के लाएंगे। ये मुख्तार को हम लोग नहीं लाएंगे, कि मुख्तार ने हमको जवाब दिया है कि हम पैसे से जीते, हम नहीं आते। अच्छा, हम आते ही नहीं, बोले उधर देखने भी नहीं आए। हाँ बोले हम आते ही नहीं, बोले हमको वो नहीं चाहिए। 2 मिनट ना। भगवान टौरे की वाइफ यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो क्या उनको चुनकर आप लाएंगे? हाँ अच्छे रहेंगे, लाएंगे। आप उनसे क्या क्या काम करवाना चाहते हैं? जो जो हमारा है हम सब करवाएंगे उनसे। आपको यहाँ पे सफाई और सब चीज गटर, चाहिए। नाला, वो बोले नहीं वो पानी तो हाई है, पानी चाहिए। कितनी सारी गंदगी है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई इंसान नहीं रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ जानवर रहते हैं। ये सफाई की जिम्मेदारी एक नगर पालिका की है और जो चुन कर आते हैं वो नगर सेवक की है। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से गंदगी है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कभी यहाँ पर सफाई हुई है। ये वार्ड के लोगों की भी यही समस्या है, उन्होंने खुलकर बोला है कि यहाँ पर सफाई नहीं होती है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से गंदगी है। औरत जाती है रतन पे बाथरूम करने के लिए, हमारी माँ बहन, ये हमारे कॉर्पोरेटर का हाल है इधर पे। भाई क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 19 में बहुत सारे लोगों ने बताया यहाँ पर गंदगी, सफाई की प्रॉब्लम है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, शौचालय बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के लोग जो है बाहर दूर कहीं शौचालय के लिए जाते हैं, महिलाएं जाती है, बच्चे जाते हैं और गटर वगैरह भी नहीं है। तो आप क्या समस्या है आपकी और क्या इसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? भाई कम से कम 5-6 साल हो गए, ना साफ सफाई हो रही है, ना नाला साफ हो रहा है, ना वो बाथरूम बन रही है। औरत लेडीज सब वहाँ जाते हैं, उतने लंबा रतन टाकीज, उतने दूर जाते हैं भाई। ये प्रॉब्लम लेके हम लोग बहुत जगह गए बोलने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है भाई। इधर देखो पूरा भरेली है, लेटरिन पूरी भरी हुई है भाई, ना कोई जा सकता है ना कोई बैठ सकता है। इतनी गंदगी, इतना पानी निकलता है यहाँ से, सब घर के सामने आता है भाई। देखो कचरा देखो आपके सामने ही है भाई, कचरा उड़ उड़ के पूरा घर के अंदर आता है। अब ये लेके कहाँ जाए भाई, बताए ना। आप लोगों ने क्या कभी वार्ड के नगर सेवक से मुलाकात की, उसके बारे में कोई जानकारी? भाईजान सबसे करे हमने मुलाकात, तो उनका बोलना क्या था? उनका बोलना बोला अभी करते ना, आज करते ना, कल करते ना, कल आज आता ही नहीं है भाईजान। तो आप तो आज आपका आ गया है, आप मालिक है, नगर पालिका चुनाव लग गया है, सब पार्टी के नगर सेवक, भावी उम्मीदवार जो है सब आने वाले हैं यहाँ पर। तो उनको क्या बोलेंगे? सर उनके सामने जो नगर सेवक पहले थे वो अगर आपके सामने आएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? उनको दिखाएंगे ना भाई। अभी आप उनसे ये सवाल करेंगे कि 5 साल आप कहाँ थे? उनसे अरे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सवाल, बोलेंगे ना भाई आप 5 साल कहाँ थे, आप आ रहे हैं इलेक्शन के टाइम आप हमारे पास। हाँ हर साल इलेक्शन के टाइम आते हो। अगर वो ये बात बोलेंगे कि वो पैसे देकर चुन कर आते तो आपका क्या जवाब रहेगा? उनको पैसा मिला ही। अब पैसा कौन ले रहा है भाई? देखो 10 जन पैसा लेते, अगर 1 जन नहीं लेता पैसा तो वो गिनती 1 की भी 10 जन में आएगी। हाँ वो हिसाब से भाई अभी क्या बोल सकते हैं पब्लिक को। तो आने वाले वक्त में जो नगर सेवक, अगर मान लो कोई आप दूसरा चेहरा देखना चाहते हैं यहाँ पर, जी जी, कि यहाँ पर कोई दूसरा चुनकर आए और वो आपका काम करे। जी भाईजान। भगवान टौरे की वाइफ यहाँ से खड़ी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो देखो इंशाल्लाह बोले तो है करने के लिए, अगर वो कर दिए तो भाई पक्का उनका तो हर साल का इंशाल्लाह। वार्ड में कई जगह मैंने देखा कि भगवान टौरे ने यहाँ पर बहुत सारे काम करवाए हैं, जैसे सफाई के काम करवाए हैं और शौचालय का भी कुछ काम करवाया है, लाइट का भी कुछ काम करवाया है। उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? नहीं भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अपने को तो ये सब काम करवाना है उनसे बोल के कि भाईजान ये काम कर दो, तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह आपको हमेशा साथ रहेंगे हम लोग, अगर ये काम कर दिए तो भाई हमेशा साथ में रहेंगे। आज वार्ड नंबर 19 में ये जो आप यहाँ रहते हैं, क्या समस्या है यहाँ पर और इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे यहाँ समस्या तो इतनी ज़्यादा है। मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूँगी कि मेरा नाम सालिहा खातून मोहम्मद मुमताज़ अंसारी है। मैं रहने वाली वार्ड नंबर 19 की हूँ, विट्ठल नगर की हूँ मैं। और मैंने ऐसे बहुत से इलेक्शन देखते चले आए 40 साल तक, समझे। तो मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो 9 साल रह चुके थे नगर सेवक लोग ने, 9 साल में अगर 9 दफ़े भी आए होते यहाँ पर तो हमको कसम खाने के लिए जगह रहती कि नहीं, वो लोग आए थे।
हाँ, जब हम जाते थे हम लोगों को पानी की इतनी तकलीफ, इतनी समस्या, गटर की, पानी की, सड़क की, हर चीज़ की, बाथरूम की, सब चीज़ की समस्या। जब हम जाते थे वहाँ पर उन लोगों के पास में, तो क्या कहा जाता था, मुख्तार के पास में मैं गई और क्या बोलते रे शाहजहाँ आपा गई और जायदा गई, हम तीनों जन गए वहाँ पर। वहाँ जा करके नहीं बात करे बैठे, इज्जत पानी सब कुछ किया। उसके बाद में बोलता है मुझे कि भाभी ये मेरा वार्ड नहीं है, ये बोले इरफान का वार्ड है। तो मैं बोली कि भैया फिर कैसे चलेगा, तुम्हारा वार्ड नहीं है तो चलो इरफान से मिली। जब मैं इरफान को बोली मैंने कि इरफान ये ऐसा ऐसा, तो बोलता खाला ये मेरा वार्ड नहीं है, ये बोले है तो मुख्तार का वार्ड है। बोली बेटा मेरा वार्ड बोले है तो काकू कंपाउंड है, तो लकड़ा कंपाउंड है, तो क्या क्या है, सब जगह का नाम गिनाया। तो बोली फिर इट्ठल नगर में है कौन, तुम बोल रहे मेरा वार्ड नहीं, वो बोल रहे मेरा वार्ड नहीं। तो मैंने तो चारों पैनल को हम लोगों ने सब जिताए हैं ना, मोहल्ले वालों ने, एक पैनल को तो नहीं वोट दिए, सभी लोगों को वोट दिया। हाँ, सभी लोगों को हमने चारों को जिताए हैं। तो ना कहने का मतलब ये कि अब चारों लोगों ने जीते हैं। तो लोमान भाई के पास में गए, हमने बोले कहे तो खैर थोड़ा बहुत लोमान भाई ने हमारा काम करवा के दिए जितना उनसे, वो तो यहाँ के थे भी नहीं बेचारे, मगर करवा के दिए कुछ थोड़ा बहुत। इरफान ने भी शर्मा हुजूरी में वो भी कुछ करके दिया। बाकी ये दो जन जो है शकील पापा और मुख्तार, ये कभी झांकने में नहीं आए। ये लोग तो मतलब आए भी और देखे। शकील पापा, इरफान अंसारी और जितने पैनल के थे वो सारे वापस अभी चुनावी मैदान में है। तो क्या इस बार आप लोग उनको वोट देने वाले हैं? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, एकदम नहीं दिया जाएगा। पूरा मोहल्ला बोल रहा है। क्या किसी नए चेहरे को लेकर आना चाहते हैं आप? बिल्कुल नए चेहरे को लेकर आना चाहते हैं, नए लोगों को लाना चाहते हैं, और हमको यहाँ से जो काम करके देगा हमको उसको लाना है। ना कि ये जो बोलते हैं कि हमने नोट दिया है तो वोट लिए इट्ठल नगर से। तो भैया रे हाथ जोड़ के बोलती हूँ मैं कि हमको अब नोट की जरूरत नहीं है। हम 5 साल आज 9 साल से तुम हमारा पूरा कर रहे हो। लॉकडाउन में कोई बोल दे आकर के कि हमने इन लोगों को राशन बांटा इट्ठल नगर वालों को, हाँ बतला दे रहे लोमान खान के अलावा कोई नहीं बांटा, कोई नहीं हमारा हाल चाल लिया, कोई नहीं। सब बोलते हैं अंधा बांटता है, रेवड़ी अपने को ही डालते जाता है। वो हिसाब यहाँ पर हुआ था, मगर हम लोगों को उसकी परवाह थी। हमारे को रब सीधा, हमारा सब सीधा था। अल्लाह ताला हमको भूखा उठाएगा, भूखा नहीं सुलाया मोहल्ले वालों को। इस बार और दूसरी बात सुनिए मेरी बात, और अब इसके बाद में ये है कि इतना ये सब हुआ गया, उसके बाद में कोई नहीं है। पानी की समस्या आई, हम लोगों ने, इस्माइल ने दौड़ भाग करके, शकील पापा ने पाइप ला के डाल दिया था। उसके बाद में कुछ जोड़वाई नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं इस्माइल हम लोग दौड़ के गए महानगर पालिका पे। वहाँ पर समझ लो कि हम लोगों ने अपनी चप्पल घिसा दिए, दोनों जन ने मिल के नहीं, तब जाके नहीं वो पाइप का काम चालू हुआ। परमिशन इस्माइल के पास में आज भी मौजूद है, देने वाले हैं तो गायकवाड़ मौजूद हैं और पटनावर मौजूद है। तो पटनावर के यहाँ जा करके क्या बोला गया है, यही पैनल में के एक फर्द ने, कि बोले वो लोग आए थे, वो औरत आई थी, तुमने उसका काम करके दिए। हम लोग बोलते थे हम लोग के क्यों नहीं सुनते हो। हाँ, इसके वास्ते फिर वहाँ पर पानी हम लोग का आने लगा मोहल्ले के अंदर। तो जाके नहीं वो लोग ने वहाँ पर वो बैठा दिया, वाल बैठा के नहीं पानी हम लोग का बंद कर दिया गया। आज भी हमको पानी की इतनी तकलीफ है पूरे मोहल्ले में कि जिसकी कोई हद नहीं। हम लोग पीने के पानी के लिए तरसते हैं। उसके बाद में पानी का नहीं, कचरा गटर साफ कराने का ऐसे बोला जाता है, कुछ नहीं। बाथरूम हमारा टूट के पड़ा है, 9 साल हो गया है। यहाँ पर गायकार कंपाउंड में बाथरूम हम लोगों का है, नारायण टावर जब था जिंदा वहाँ पर वो बनवा के दिया था। वो बाथरूम पूरा टूट के पड़ा। पूरी महिलाएं हमारे यहाँ की जाती हैं उसी बाथरूम में। हम लोग कहाँ जाते हैं, रतन पे अब जाते हैं। रतन टाकिस के सामने बेकरी है, वहाँ पर बाथरूम है। बताइए महल्ले रात बिरात इंसान का अगर तबीयत खराब हुआ, लूज मोशन हुआ, तो वो उतनी रात में वहाँ जाएगा। मोहल्ले का ये छोड़ के नहीं, उसमें भी कोई काम नहीं। हाँ, आखिर ये क्या, ये देखो ये गटर यहाँ पर इतना मोटा 4 इंच का पाइप डाला गया है, 4 इंच का पाइप डाला गया। मैंने खड़े रह के अकेले रोकी, और 2-2, 3-3 इंच का पाइप तो जो पड़ा है उसके अंदर वो पड़ा हुआ है। तो जब मैंने पूछी उससे कि भैया पलम्बर तो ये क्यों डाल रहा है, किसका है, तो वो क्या बोला है, कुणाल माली का है। बोले जाके कुणाल माली से बात करूं। ये वार्ड कुणाल माली का, ये हमारे मोहल्ले वालों का है। ये लावारिस वार्ड है, कोई भी घुस के चलाएगा हमारे यहाँ पर और हमको तकलीफ देगा। यहाँ पर गटर जाम है, सब कुछ जाम है, कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे हम लोग। इतना मच्छर लग रहा है, इतना हुआ है, ना कोई दवा मारने वाला, ना कोई साफ सफाई वाले। देखो ये घान पड़े हैं सारे, कुछ नहीं। तो 9 साल के अंदर हम लोगों ने इतना होकर के हम लोग इतना थक गए हैं, हमारे दिलों पे इतना जख्म हो गया है, और हमारी जबान भी अब घस चुकी है। बात करते भी तो अब लड़वाते इन लोग से पीछे पड़ के बोल के कि हमारा काम नहीं हुआ है। और हमारे को नहीं हुआ है भैया, तब हम हाथ जोड़ते हैं। अभी नया चेहरा जो भी आएगा
हम पहले उसको देखेंगे, उससे हम बोलेंगे। अभी फिलहाल जो आया है सामने वाले ने, इतना पूरा लाइट बंद था, इस्माइल हम लोग ने मिलकर पूरी रोड की लाइट चालू करवाए, मोहल्ले की चालू करवाए, फिलहाल अभी फिर बंद हुआ था। अभी जगह जगह देखो तो हमारे को लाइट लगा के वार्ड में, आपके वार्ड में भगवान टौरे साहब ने भी कुछ काम करवाया है? हाँ बिल्कुल काम करवाया, अभी जगह जगह सब लाइट लगा करके दिए, जहाँ जहाँ नहीं था अंधेरा था। मेरे दरवाजे में खुद अंधेरा था, लोग गिरते थे, मैं खुद गिरी पड़ी, मेरा हाथ टूटा है 3 दफे, यहाँ पर 3 टुकड़ा हुआ है मेरे हाथ का। और क्या बोलते हैं 6 दिन के भी 3 साल हुए दिसंबर में मेरा। तो ये सब ऐसे गिरते पड़ते थे तो बोलते थे, अरे बोले क्या करेंगे, आप तो भंग हो गई, म्युनिसिपैलिटी भंग हो गई। तो भंग हो गई तो फिर तुम आ रहे हो तुम लोग। हम लोगों ने डामरिंग रोड का वहाँ पर काम करवाया, इस्माइल ने और मैंने मिल करके, नहीं पूरे लोग गवाह है। तो आके यहाँ भाषण क्या दिया जाता है, ये भाषण क्या दिया जाता है, यहाँ पर के दौड़ते दौड़ते आए, आ करके नहीं वहाँ खड़े हो गए साथियों को लेकर के, नहीं यार क्या बोले, अरे ये लोकल क्रेडिट लेने शकील पापा नाम से बोल रही हूँ, अकेली जाने, अल्लाह लेगा बंदा लेगा। मैं डर के बात नहीं करती, क्योंकि किसी की ना कमाई नहीं खाई हूँ, मैं अपना खाती हूँ, अपना मेहनत से खाऊं या जो भी करके खाऊं, मैं अपना खाती हूँ, मैं किसी कारपोरेटर के भरोसे पे नहीं हूँ। तो यहाँ पर आके नहीं, वहाँ पर जाके नहीं अपना क्रेडिट लेता है शकील पापा। और क्या बोलता है बयान में, वो भी मौजूद है किसी मेरे पास में, बोलता है कि मैं यहाँ के मतलब कुछ लोग मोहल्ले के जो यहाँ के हैं, बोले लोकल लोग, यहाँ के लोकल लोग हैं, उनके कहने पे नहीं जाना, उनके कहने पे नहीं वो करना, काम हम लोग करते हैं और लोकल लोग अपना भले वो करते हैं। अरे तू मेरे को बता ना कितना किराया आज भी है, तो हरीश मात्रे मौजूद है, चल सामने सामना, अगर तेरे में अगर मर्दान दिए, चल सामने सामने मेरे सामने पूछवा कि कौन आके दौड़ दौड़ के यहाँ पर काम करवाया है। हाँ मैं तो कुछ भी नहीं है, एक सोशल वर्कर हूँ मैं, इस्माइल भी एक सोशल वर्कर, मगर जबान हमारी अच्छी, हम लोग पैसे भी बिकने वाले नहीं कि हम महानगर में भी बिके हैं और जगह बिके हम लोग, नोट की गड्डियाँ हम लोग ने लिए नहीं है। हम जाके हमारा हाथ मांगता, हम डायरेक्ट वहाँ पर बोले हैं कमिश्नर से नहीं कि साहब भरपट्टी हम तुमको देते हैं, नल पट्टी हम तुमको भरते हैं, तकलीफ हमारी तुम देखोगे, हम कारपोरेटरों को नहीं जानते हैं। कारपोरेटर आते हैं अपने खीसा गर्म करके जाके बैठ जाते हैं। ठीक है। हमारे जो बोरिंग का ये बोरिंग आप देख रहे हैं, ये किसने काम करवा के दिया और कब करवा के दिया? ये बोरिंग का काम जो है भगवान टौरे साहब ने करवा करके दिए, आज से 10 साल पहले ये बोरिंग करके दिए। तो यहाँ के जितने भी बिल्डिंग वाले हैं, मोहल्ले के यहाँ के जो झोपड़पट्टी के जितने भी सब लोग हैं, ये लोग यही का पानी पी रहे हैं। यहाँ पर पानी तलक के नहीं आ रहा है नल का, कि वो लोग नल के पानी के लिए तरसते हैं पीने के लिए, समझे। ये 10 साल पहले की बोरिंग बनी हुई है, बना के दिए उन्होंने, और आज भी काम कर रहे हैं। जो भी तकलीफ आ रही है बोल रहे हैं। मैंने अभी अपने आपके वार्ड में मैंने देखा कि कई जगह स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, सफाई का भी कई जगह करवाया गया है, तो ये काम किसने किया है? भगवान टौरे ने करवा के दिए। इनको जब बोला गया, दिखाया गया सब गटर, मीडिया में हम लोग ने इतना डाले करे, कोई सुनवाई नहीं। जब भगवान साहब हमने दिखाए उनको, जब दिखाए तो उन्होंने सब आदमी भेज के सब साफ करवा रहे हैं, गटर साफ करवा रहे हैं, सब लाइट लगा के दिया, अंधेरा देखे वो देखे कि भाई सही बात है, सब गिरते पड़ते रहेंगे। कई बुजुर्ग लोग बेचारे गिरे भी, उनके पैर टूटे, उंगलियां टूटी, सब हुआ है। काम कराएगा गली कूचे का, उसी को लाएंगे लोग। 5 साल में क्या किया, कोई झांकने का नहीं आया, 9 साल। तो जो आपका बोलना ये है कि जो इस बार आपके लिए काम करेगा, जो वार्ड की समस्याओं के लिए समाधान करेगा, आप उनको चुन कर लेकर आएंगे। क्या बोलना चाहेंगे, आप किन लोगों को चुन कर लेकर आएंगे यहाँ पर? देखो भाई, यहाँ जो अच्छा काम करेगा, अच्छा विकास करेगा, उसको लेके आएंगे। जो आप लोगों के वार्ड की समस्याओं को दूर करेगा, आप उसको चुन कर लेकर आएंगे? हाँ, उसी को लेके आएंगे। नए चेहरों को मौका देंगे आप? जरूर देंगे, अगर काम करने लायक होएगा तो देंगे, सही बोले, और नहीं अगर काम लायक होएगा तो भी बैठ 5 साल के जाएगा, बाद वो भी चले जाएंगे। चले जाएंगे। अब इससे ज़्यादा और हम लोग क्या कर सकते हैं। वार्ड नंबर 19 के जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, उन्होंने कितना गुस्सा है नगर सेवक के यहाँ पे नहीं आने की वजह से, काम नहीं करने की वजह से। जो इन्होंने खुद दौड़ भाग कर कराया, उसकी क्रेडिट लेने के लिए नगर सेवक दौड़े चले आते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा है कि इस बार अगर वो नगर सेवक यहाँ वोट मांगने आएंगे तो इन लोगों का क्या हाल होगा, वो तो वक्त ही उनको बताएगा। तो जो नगर सेवक है, उन लोगों को वार्ड में कम से कम 5 साल जो है लोगों की हाल चाल लेने के लिए, क्या काम है ये पूछने के लिए तो कम से कम आना चाहिए। यहाँ के लोगों का बोलना है कि 8 से 9 साल हो गए यहाँ कोई नगर सेवक झांकने नहीं आया। बहुत सारी समस्याएं हैं, महिलाओं को समस्याएं हैं, कोई नगर सेवक देखने नहीं आया। तो देखेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों ने
अपने सब दुख दर्द बताए हैं और आने वाले वक्त में यहाँ के लोग किसको चुनकर लेकर आते हैं। जय हिंद।